रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 11th बायो का फर्स्ट चैप्टर। What is reproduction? बोलता the biological process through which an organism gives rise to young ones similar to itself is called reproduction। बोलता reproduction एक ऐसा biological process है जिसमें कोई भी organism जो है वो अपने समान ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? reproduction। बोलता the offspring grow, mature and produce new offsprings। जो offspring है वो ग्रो करता है, फिर मैच्योर करता है और फिर आगे चलकर एक नया ऑफस्प्रिंग देता है। थस रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन कंटिन्यूइंग ऑफ स्पीसीज। इस तरह रिप्रोडक्शन से क्या होता है? स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू होते रहता है ना। बोलता टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बोलता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बोलता व्हेन अ सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस इन रिप्रोडक्शन and gametes formation does not take place, it is called asexual reproduction। बोलता है जब किसी रिप्रोडक्शन में जब सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेगा और वो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करता तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलता ऑफस्प्रिंग व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आइडेंटिकली और क्लोन्स टू देयर पेरेंट्स। बोलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वह अपने पेरेंट्स से मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एकदम हूबहू सिमिलर होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलता व्हेन टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन एंड गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप जिसमें टू पेरेंट्स दैट इज अपोजिट सेक्सेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टू अपोजिट सेक्स या टू पेरेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में और गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन इन सम एग्जांपल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल पेरेंट्स में प्रोड्यूस बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट एंड पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल में हम देखते हैं कि सिंगल पेरेंट्स जो है वह क्या करता है? मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है और फिर वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहला है बाइनरी फिजन। बोलता दिस मेथड इज कॉमन इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बोलता ये मेथड जो है बाइनरी फिजन जो है ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिसका बॉडी वन सेल से मिलकर बनता है, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। बोलता है in this method the mother cells undergoes mitotic cell division to produce two daughter cells। बोलता है बाइनरी फिजन में लोग क्या देखते हैं? जो मदर सेल्स है, ये जो मदर सेल्स है ये क्या करता है? माइटोटिक सेल डिवीजन करता है और लास्ट में क्या करता है? यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन हो जाता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि मदर सेल्स जो है वह धीरे धीरे माइटोटिक सेल डिवीजन करती है और लास्ट में टू डॉटर न्यूक्ली या टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। बोलता प्रोटिस्ट्स एंड मोनेरास आर यूज बाइनरी फिजन फॉर रिप्रोडक्शन। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में जो है वह बाइनरी फ्यूजन के द्वारा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बोलता द पेरेंटल जनरेशन ceases to exist after binary fission। जो पेरेंट्स है वो बाइनरी फिजन के बाद वो क्या करता है? एग्जिस्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और फिर न्यू जनरेशन सामने आता है, फिर न्यू जनरेशन बाइनरी फिजन करता है, वो एग्जिस्ट आता है, फिर उसका अगला जनरेशन चलता है ना। तो बाइनरी फिजन जो है वो अमीबा और पैरामीशियम में देखा गया।